हर हिंदू को जगाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब सब एक हो जाओ, हिंदू तो हो, कट्टर हिंदू हो जाओ। अखंड भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत और हिंदू राष्ट्र बनाना मेरा सपना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र चाहिए, और सभी सनातनी भाई इसमें मिलके लग जाओ, क्योंकि अभी धर्म से बढ़ के ही हमारी बहन बेटियों के ऊपर हाथ भी डालना इन लोगों ने शुरू कर दिया। एम जो है इस अल्ट्रा मैराथन का वो है अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र बनाना। और जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन हैं जो सेकुलरिज्म के शिकार हो रहे हैं आज के दिन, जो भाईचारे की बात करते हैं, तो मतलब ये चल क्या रहा है, ये कौन से प्रकार का भाईचारा है? और मैं तो इसको भाईचारा नहीं मानता, ना ही हमारे देश को अपना देश मानते, ना हमारे बहन बेटियों को बहन बेटी मानते, ना देश के जवानों को जवान मानते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜੂ ਗੁਪਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। 13 ਤੋਂ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾत भी करांगे। भाई जी नाल ने एक बहुत बहुत स्वागत है, तुसी समा से। नमस्कार, प्रणाम। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है पहले आप? मेरा पूरा नाम नरेंद्र सिंह यादव है। अच्छा, ये यात्रा क्या है आपकी, आपने इस यात्रा को क्यों शुरू किया और इस यात्रा का मकसद क्या है? ये रन फॉर राम एक अल्ट्रा मैराथन है, जिसके थ्रू हम चारों दिशाओं को श्री राम जन्मभूमि से जोड़ रहे हैं। इससे पहले रामेश्वरम से अयोध्या हमने अल्ट्रा मैराथन की थी, 2911 किलोमीटर, लगभग 47 दिनों में पूरी हुई थी। अब हम श्री बूढ़ा अमरनाथ से अयोध्या कर रहे हैं, 1600 किलोमीटर है, 32 दिन में पूरी करेंगे। बिल्कुल, मैंने जरूर दसो, क्योंकि गर्मी का महीना है, गर्म बहुत जून का महीना है, जून के महीने में बहुत गर्मी पैंदी है। किवें अपने आप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 50 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ है। बात टेम्परेचर और गर्मी की है, तो वो गर्मी तो देखो इतनी ज़्यादा नहीं है। जब आप किसी चीज़ के प्रति डेडिकेशन होती है, आपका माइंड सेट होता है, तो गर्मी सर्दी ये सब एक अलग चीज़, अलग विषय होता है। तो जो मेरी डेडिकेशन है वो निरंतर आगे लेके जाएगी, चाहे गर्मी हो आंधी हो, वो तो चलती रहेगी, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो मेरा इसका बोलते हैं ना एम जो है इस अल्ट्रा मैराथन का, वो है अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र बनाना। और जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन हैं जो सेकुलरिज्म के शिकार हो रहे हैं आज के दिन, जो भाईचारे की बात करते हैं, है ना, और जो लोग कहते हैं कि सभी धर्म एक बराबर हैं और भाईचारे की बात करते हैं, मोमबत्ती वाले ऊंचे पजामे वालों के लिए भी बोलते हैं हमारे भाई हैं। कैसे भाई हैं? मुझे एक चीज़ का बात हो, यदि वो भाई हैं तो राम जन्मभूमि का फैसला जो है वो कोर्ट में क्यों हुआ? 4 भाइयों ने बैठ के कर लिया होता। हाँ, आए तीसरे दिन ये भारतीय सेना पर वार करते, कभी आईडी ब्लास्ट करते, कभी कुछ करते हैं। तीसरे दिन बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहन को 16 बार चाकू घोंप कर निर्गम हत्या कर दी, पत्थर से दबा के मार दे, कभी फ्रिज में काट के फ्रिज में दफना देते हैं। तो मतलब ये चल क्या रहा है, ये कौन से प्रकार का भाईचारा है? और मैं तो इसको भाईचारा नहीं मानता, ना ही हमारे देश को अपना देश मानते, ना हमारे बहन बेटियों को बहन बेटी मानते, ना देश के जवानों को जवान मानते। तो फिर ये कौन सा भाईचारा है? हमें सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र चाहिए, और सभी सनातनी भाई इसमें मिलके लग जाओ, क्योंकि अभी धर्म से बढ़ के ही हमारी बहन बेटियों के ऊपर हाथ भी डालना इन लोगों ने शुरू कर दिया। शिक्षा पे भी इन्होंने हाथ डालना शुरू कर दिया है। शिक्षा में आके इन्होंने शिक्षा पद्धति में भी छेड़छाड़ की है। हमारे धर्म आस्थाओं के साथ तो छेड़छाड़ कर ही रहे हैं। अब सब एक हो जाओ, हिंदू तो हो, कट्टर हिंदू हो जाओ। अखंड भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत और हिंदू राष्ट्र बनाना मेरा सपना है। जय श्री राम। वो ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बड़िया ने कोशिश की थी हिंदू राष्ट्र बनाने की। तुसी लगता है कि सफल हो पाऊंगी? हाँ बिल्कुल सफल हो पाएंगे। हमें किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर धर्म की इतनी इज्जत करता हूँ जितना वो हमारे श्री राम के करते हैं। यदि वो हमारे श्री राम की इज्जत नहीं करते, हम भी उनकी इज्जत नहीं करते। सीधी सी बात, सेकुलरिज्म वाली बात नहीं है मेरे यहाँ, दिखावा नहीं है कि ठीक है आप सर्वधर्म बराबर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन यदि जब हमारे राम के प्रति उनके विचार ठीक नहीं है, हमारे राष्ट्र के प्रति उनके विचार ठीक नहीं है, हमारी सेना के प्रति उनके विचार ठीक नहीं है, हमारी बहन बेटियों के प्रति उनके विचार ठीक नहीं है, तो मैं कतई उनके साथ नहीं हूँ।
इसलिए अखंड भारत का निर्माण अवश्य हो गया है। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ हर हिंदू को जगाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ? यही ख्याल है। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ? अभी इसमें लगभग 32 दिन लगेंगे। इसके बाद में मैं गुजरात से अयोध्या करूंगा और फिर से परशुराम कुंड से अयोध्या करूंगा। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ चारों दिशाओं को श्री राम जन्मभूमि से जोड़ रहा हूँ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? सभी हिंदू समाज से या जो भी राष्ट्रभक्त है वो सब इस यात्रा में, इस मुहिम में मेरे साथ हैं और मैं अकेला नहीं मानता। जो व्यक्ति राष्ट्र को समर्पित है, जो देश को समर्पित है, जो जिनके अंदर आज भी वो भावनाएं हैं कि एक राष्ट्रभक्त होने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरत हो, सब इसमें जुड़े हुए हैं। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ टारगेट ਜਿਹੜੇ ਨੇ गोल ਤੁਸੀਂ कर चुके हो? एक तो ਤੁਸੀਂ पर्वतारोही भी हो। मैं बाय प्रोफेशन पर्वतारोही हूँ। अब तक मैंने 7 महाद्वीपों में से 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ी हैं। लगभग 21 विश्व रिकॉर्ड मैंने कायम किए। एवरेस्ट बार फतेह किया है और नॉर्थ अंटार्कटिका अगले साल का। अच्छा, मतलब ये 2 ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ, 7 में से 2 बचे। अच्छा, कि कौन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि? हाँ, अभी इस अल्ट्रा में मैं 2 अकेला रहा हूँ। मेरे क्रू में मेरे साथ 3 लोग हैं। एक का नाम है भूपेंद्र, एक का नाम है हनी भारद्वाज और एक का नाम अपना अंकित सेन, कि मध्य प्रदेश से। 3 लोग हम हरियाणा से। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ है। जेकर मेनटेन नहीं होगा तो शरीर एक वेले हो जाएगा। किਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? शरीर तो अभी फिलहाल नींद हुआ, चीज़ें तो अभी मेंटेन नहीं हो पाएंगी। 3-4 घंटे सो पाता हूँ रात को। सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 12 बजे तक तो आराम से होता है क्योंकि लोग मिलने जुलने आ जाते हैं। ये चीज़ें नहीं है। बात 32 दिन के बाद में सारी चीज़ें लेंगे। अभी सिर्फ समर्पण का भाव, समर्पण करना है। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ बिल्कुल जोड़िए। कौन ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? बताया ना, जो राष्ट्र को समर्पित है, कि राम कोई अलग चीज नहीं है, राम ही राष्ट्र। जो राष्ट्र को समर्पित है, जो समर्पित है, सब मेरे साथ है। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਟੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ लंबे तो ये सब कुछ चल रहा है? नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हर धर्म की उतनी इज्जत करता हूँ जितना उस प्रभु राम की करते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 2 बार भी मैंने यही बात बोला है। मेरी लड़ाई उनके खिलाफ जो सिर्फ हमारे राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जो बहन बेटियों के खिलाफ बोलते हैं, जो भारतीय सेना के खिलाफ बोलते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। मैं किसी संस्कृति को ठेस पहुँचाने के लिए काम नहीं हूँ। और जो धर्म और देश के खिलाफ, मैं उसके खिलाफ हूँ। सीधी सी बात। ठीक है, आखिर दे विच मैसेज तो हाँ, मेरा एक ही मैसेज है, हर हिंदू को जगाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना। ठीक है, शुक्रिया। ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਖੰਡ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ